देश के कई राज्यों में पिछले कई दिनों से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। पिछले 4 दिनों से लगातार देश के उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम में भी भूकंप के झटके आ रहे हैं। लोग काफी दहशत में हैं। बातचीत करेंगे वरिष्ठ वैज्ञानिक टीवी वेंकटेश्वरम जी हमारे साथ है। स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, क्या कहेंगे, लगातार झटके आना किस ओर संकेत है? क्योंकि हाल ही में मैक्सिको में अर्थक्वेक आया है जिसमें कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। हिंदुस्तान के कई अलग अलग स्टेट में भी झटके महसूस किए जा रहे हैं। खास तौर पर जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वहां कंटिन्यू अर्थक्वेक के झटके आ रहे हैं जी। एक्चुअली ये earthquake को हम रिक्टर स्केल करके एक मेजर में हम नापता हूँ उनको। सो लगभग आप देखा तो ये रिक्टर स्केल 8 के ऊपर हो गया तो थोड़ा खतरनाक वाली होगा। 4 के ऊपर वाली को आप फील कर सकता है, 4 के नीचे वाली को उतना आप फील नहीं कर सकता है। सो आप देख लिया तो 4 के ऊपर वाला प्रति वर्ष 20,000 earthquake धरती में होता है। उसका मतलब है दिन पर 4 के ऊपर वाला फील करने वाला 50 होता है, धरती में इधर उधर होता है। आप 4 के नीचे वाला देखा तो 10 लाख होता है एक साल में। आप 2 रिक्टर स्केल में, 3 रिक्टर स्केल में, इस तरह से आप देखा तो लगभग 10 साल, अभी 10 लाख एक साल में भूकंप आता है। एंड लार्जली ये भूकंप सभी जगह में नहीं होगा। बड़ा वाला भूकंप धरती में लगभग पैसिफिक रिम करके एक जगह है, वो उस रिम में जापान उसके पास पास वाला इलाका में 80% earthquake उधर ही होता है। दर 4 के ऊपर वाला 20,000 में बोला ना, वो 20,000 में लगभग 80% उधर ही होता है। इंडिया में आप ले लिया तो ये हिमालयन रीजन है ना, दैट इज मिजोरम से आप ले किया तो वो हिमालयन रीजन में ज्यादा भूकंप आता है। बिकॉज इंडिया का बाकी हिस्सा मतलब गैंजेटिक प्लेन एंड डेकान प्लेटो, ये वाला पेनिनसुलर इंडिया करके बोलता है ना, ये पेनिनसुलर इंडिया एक्चुअली प्रति वर्ष लगभग फ्यू मिलीमीटर नॉर्थ के डायरेक्शन में जाता है। तो इसका मतलब है हिमालय का हाइट प्रति वर्ष थोड़ा थोड़ा ऊपर होता है। तो ये एशिया का प्लेट के साथ ये प्लेट टकराने के कारण इस जगह में आपको ये भूकंप आता ही रहता है। इसके अलावा एक रिड्ज करके एक जगह है, बेसिकली दिल्ली के आसपास से वो जाता है, उस रिड्ज में भी ज्यादा भूकंप आने का संभावना है। लोग दहशत में हैं, नॉर्थ ईस्ट में झटके लग रहे हैं, लेकिन जो मैदानी इलाके में रहने वाले लोग हैं वो भी टेंशन में है। राजधानी दिल्ली की बात करें, पड़ोसी राज्य हरियाणा यहाँ की बात करें, तो यहाँ भी कुछ दिनों पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तो आप क्या कहना चाहेंगे, लगातार झटके आना किस ओर संकेत दे रहा है? एक्चुअली ये एक आमतौर का इवेंट ही है, ये कुछ नया वाला कुछ नहीं हो रहा है। बट ऑफ कोर्स जहाँ में उसका सेफ्टी प्रिकॉशन वगैरह लेना है वो अलग चीज है। बट इसके बारे में बहुत बातचीत इसलिए हो रहा है दैट अभी ये 24 आवर चैनल हो गया, सो किधर भी एक भूकंप है उसका हम एक न्यूज करके हम बात कर रहा हूँ। सो इसलिए हमको ये दिख रहा है दैट आजकल भूकंप का नंबर्स इंक्रीज हो गया है। बट सच में उस तरह से नंबर्स इंक्रीज वगैरह कुछ नहीं हुआ है। बट फिर भी जहां वेर earthquakes कैन हैपन, earthquake होने वाला संभावना जहां में कैसा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, उधर ट्रेनिंग देना है लोग को, ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है। ये वाला चीज को गौरव में लेके एक्चुअली नेशनल डिजास्टर एजेंसी उसके लिए थोड़ा तैयारी भी कर रहा है। दिल्ली में भी 1 साल के पहले उस तरह से एक स्पेशल ड्रिल भी हुआ था। दैट इज काफी जगह में दिल्ली में भी उस तरह से स्पेशल ड्रिल भी हुआ था। बट दिल्ली तरह से एक बड़ा शहर में उस तरह से ड्रिल चाहिए, बट बाकी जगह में एक अवेयरनेस चाहिए। दैट इज इस तरह से भूकंप आया तो हम क्या करना है। लाइक फॉर एग्जांपल भूकंप आया तो इन स्मॉल सिटीज या स्मॉल टाउन या उस तरह से रहने वाला लोग ओपन जगह में आना है। दैट इज बिल्डिंग से निकाल के कितना जल्दी आप ओपन जगह में आ सकता है उधर आना है। बट इफ इट इज ओनली अ वेरी स्मॉल earthquake, उतना डरने का बात नहीं है।
एंड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इस जहां में earthquake रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन करना है। आपको लगता है कि जो मेट्रो सिटी है दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई सेफ है? क्योंकि दिल्ली के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह की मल्टी स्टोरी बनी है, कंजेस्टेड एरिया, लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, आपको लगता है कि यहाँ का बिल्डिंग स्ट्रक्चर उस तरह का है कि भूकंप के झटके आसानी से सह सकते हैं? एक्चुअली आप कुछ शहर का नाम लिया, तो उसमें चेन्नई और मुंबई एक एक्चुअली हाई रिस्क earthquake रीजन में नहीं है, तो उधर अभी उतना ज्यादा इश्यू नहीं है। बट आप दिल्ली को ले लिया तो दिल्ली में रिड्ज पास कर रहा है, सो इसलिए दिल्ली एंड आसपास जहां में earthquake का पॉसिबिलिटीज है, सो earthquake का पॉसिबिलिटी होने के कारण इधर आप हाई राइज बिल्डिंग कर रहा है तो उसका earthquake प्रूफ कंस्ट्रक्शन करना जरूरी है, उसके कानून भी है उस तरह से। तो बट एक मंजिल मकान, 2 मंजिल मकान का उतना ज्यादा ये नहीं है, बट वो पिलर वलर करके आप ऊंचे वाला बिल्डिंग कर रहा है ना, वो earthquake रेजिस्टेंट करना जरूरी है, उसका कानून भी है। मेरे ख्याल से वो कानून का आई मीन पीपल शुड बी फॉलोइंग दैट। सर, नई बिल्डिंग पर तो कानून लागू हो जाएंगे, पैरामीटर भी लागू हो जाएंगे, लेकिन जो बिल्डिंगें पहले से बनी हुई है उनमें तो वो तमाम जो टेक्निक का इस्तेमाल होना चाहिए था उनका इस्तेमाल नहीं हो पाया। लेकिन अगर भूकंप दिल्ली में आता है, क्योंकि पिछले महीने भी झटके महसूस किए गए थे, क्या आपको लगता है कि दिल्ली कहीं से सेफ जोन में है? या ओके, सो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। सो इसके बारे में हम 3 चीज अलग अलग रूप में देखना है। नंबर 1, सपोज आपका घर 1 मंजिल वाला है, 2 मंजिल वाला है, तो वो अलग चीज है। ओके, उधर भी सपोज एक बहुत बड़ा भूकंप आ गया तो उधर भी बिल्डिंग आई मीन क्रैश होने का पॉसिबल है, बट साधारण में वो नहीं होगा। सो सेकंड चीज है, आपका बहुत मंजिल वाला बिल्डिंग है, मतलब 10 स्टोरी है, 15 स्टोरी है, इस तरह से 8 स्टोरी है, इस तरह से बिल्डिंग वाला है, तो देन ये नया टाइम में ही कंस्ट्रक्ट हुआ है, सो उस समय में इसका रूल्स था, तो वो रूल्स फॉलो किया नहीं किया वो चेकअप करना है, नहीं किया तो उसका क्या अल्टरनेट करना है वो करना जरूरी है। वो बिल्डिंग बनाना का समय इस तरह से देखना जरूरी है। तीसरा है, बहुत बड़ा भूकंप आ गया तो मतलब 8 वाला रिक्टर स्केल के ऊपर वाला भूकंप आ गया तो हमको ये नहीं बोल सकता है दैट इस बिल्डिंग गिरेगा उस बिल्डिंग गिरेगा, वो पहले से हम नहीं बोल सकता है, वो थोड़ा रिस्की है, बट वो आने का संभावना आई मीन उसका चांस बहुत कम है, उतना ज्यादा नहीं है, बट 6-7 होने का चांसेस अधिक है। यूजुअली आप स्केल में ऊपर जाने के समय नंबर ऑफ इवेंट्स बहुत कम हो जाएगा। एक कोई टेक्निक है साइंस के पास, पहले पता लग जाए भूकंप जब आने लगे, या हम नाप सके तुरंत ही कि ये भूकंप इस तरफ मूवमेंट कर सकता है? साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, चांद तक पहुंच चुकी है साइंस। या बट हम उतना परफेक्शन को हमको पहुंचने का ये नहीं है अभी, वी आर नॉट इन दैट स्टेज एट ऑल। दैट इज इधर इस समय में इतना रिक्टर स्केल में भूकंप आने वाली है करके बोलने का हमारा नहीं है, बट भूकंप का पॉसिबिलिटीज, दैट इज इस जगह में रिस्क फैक्टर इतना है, इस जगह में रिस्क फैक्टर इतना है करके इंडिया का वो भूकंप का जोन्स बना के रखा है। दैट इज इस जोन में ज्यादा प्रॉब्लम होने का आई मीन ज्यादा भूकंप आने के लिए चांस है, बट इस जगह में चांस बहुत कम है करके जोनेशन किया है, वो हम अपडेट भी किया है रिसेंटली, उसका अपडेट भी किया है। सो ये भूकंप आने वाला जोन में मैं पहले ही बोला दैट बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन, देन ट्रेनिंग एंड सिविक सिस्टम्स को इस तरह से आ गया तो उसका हैंडल करने के लिए ट्रेनिंग, इस तरह से चीज को करने के लिए प्लान बना रहा है। सो ये जोनेशन बन सकता है, बट हम एग्जैक्टली ये नहीं बोल सकता है इस दिन इधर इतना रिक्टर स्केल में आ जाएगा। एक आखिरी सवाल, अगर भूकंप आ जाता है, भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, तो जो लोग खुले इलाकों में रहते हैं, जो कॉलोनीज में रहते हैं, वो लोग तो बाहर आ जाएं, उनको पता है कैसे बचना है, लेकिन सर जो लोग मल्टी स्टोरी में रहते हैं, जो लोग कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं, उनके लिए क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, किस तरह के वो कदम उठाए ताकि उनकी जान बच जाए? नंबर 1, आप बिल्डिंग का पिलर के साथ साथ, कितना ज्यादा पिलर के साथ साथ आप रह रहे हैं उतना अच्छा है। सेकंड, कोई टेबल है तो वो टेबल के नीचे आप, इफ
if you stay under the table, it will be good, because even if there is something falling, आपके ऊपर पूरा फैल के, you will not be buried. That there will be some air pocket available. So in case उस तरह से हो गया तो आप बच सकता है. So ये चीज ध्यान में रखना है, यही है इम्पोर्टेंट चीज. जी बहुत बहुत शुक्रिया. आपने बताया कि भूकंप की स्थिति में क्या करना है और भूकंप आने की वजह क्या है. बातचीत की, आपने समय दिया पंजाब केसरी ग्रुप को. सर थैंक यू आपका.